वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती निति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये सम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोऽस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषयी नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः शम्भेनो सनेर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मामी हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। कल कौन सा नक्षत्र था? अरे भूल गए? हाँ, पुष्य नक्षत्र। परसों पुनर्वसु नक्षत्र। आज कौन सा है? आश्लेष नक्षत्र है। आज किसका जन्म दिवस है? जन्म नक्षत्र है। हाँ हाँ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। तो शुरुआत हम शत्रुघ्न से करते हैं। दूसरा कांड यानी अयोध्या कांड का पहला अध्याय, पहला श्लोक शत्रुघ्न से प्रारंभ होता है। पहला अध्याय या पहला कांड जो बालकांड है, वो बालकांड प्रधान कांड, यज्ञ प्रधान कांड है।
इसमें 3 यज्ञ है। इस यज्ञ से भगवान प्रकट हुए, जिस यज्ञ को भगवान रामचंद्र ने रक्षा किया, और जिस यज्ञ में भगवान रामचंद्र ने सीता को स्वीकार किया। तो ये 3 यज्ञ आपको पहला यानी बालकांड में प्राप्त होता है। दूसरा अयोध्या कांड। बालकांड में भगवान के महिमा को वर्णन किया गया है, लेकिन अयोध्या कांड में वही भगवान रामचंद्र की वास्तविक महिमा क्या है, उनका सौशील्यता, सौलभ्यता, उसका वर्णन। वैसे भगवान रामचंद्र को राज्य से बाहर करने वाला कौन है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान रामचंद्र वनवास में जाके अपना सौशील्य को वर्णन करना प्रारंभ, सौशील्य को दिखाना चाहते थे। जिस गुण के अभाव में सारे गुण दुर्गुण हो जाते हैं, उस गुण को दिखाना था। गुण होना एक होता है, गुण को दिखाना एक होता है। गुण को दिखाना पड़ता है, छुपाना नहीं चाहिए। भगवान रामचंद्र ने सोचा कि मेरी सौलभ्यता नामक जो गुण है, सौशील्य नामक गुण है, मैं उसको दिखाऊंगा, सारा जगत को दिखाऊंगा, ताकि मेरे पास आने में कोई डरेगा नहीं। गॉड इज़ ग्रेट। महान लोगों के पास जाने दो डर लगता है कि नहीं? प्रिंसिपल्स मिलने डर लगता है, कोई बड़े व्यक्ति आते तो डर लगता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। सौलभ्यता, सौशील्यता जो है वो भगवान रामचंद्र ने ये अयोध्या कांड में वो प्रकाशित करते हैं। हाँ, ये पहला श्लोक है जिसमें शत्रुघ्न का वर्णन हो रहा है। शत्रुघ्न चारों में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन चारों में जो शत्रुघ्न का जो गुण है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है वो? इसका बास कम कर दीजिए ना, बोलिए क्या बता रहा है? बास करके लिखा रहेगा, उसको 0 कर दो, ट्रेबल पूरा पढ़ दो, बढ़ा दो। क्या कीर्तन के लिए ठीक रहता है, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, देखा मैं बता रहा है कि नहीं? तो पहला श्लोक है अयोध्या कांड का। अयोध्या कांड का जो प्रथम और द्वितीय सर्ग है, 2 सर्ग है। इन 2 सर्गों में ऐसा वर्णन आया, रामचंद्र के गुणों का भूरी भूरी वर्णन आया। जो भी इन 2 सर्गों में जो लीलाएं वो श्रवण करता है या रोज़ उसको पाठ करता है, दोनों सर्गों का, उसको निश्चित रूप में वो दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघा, शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीता प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघा, शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीता प्रीति पुरस्कृतः। प्रीति पुरस्कृतः, उनका प्रीति, शत्रुघ्न का प्रीति जो है भरत के प्रति है। शत्रुघ्न का प्रीति भरत के प्रति है। राम का प्रीति जो है, लक्ष्मण का प्रीति जो है राम के प्रति है। तो कोई कह सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राम से प्रेम होना चाहिए, ये भरत से क्यों प्रेम कर रहा है? क्योंकि राम का सेवा करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है राम के भक्तों का सेवा करना। शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं में बात कहा, अर्जुन को आदि पुराण में कहा, ये भक्तस् जना पार्था नमे भक्तस्तचे जना मद्भक्ता नाम ते भक्तस्ते भक्तस्तमामता। हे अर्जुन सुनो, मेरा भक्त नहीं होता। मेरा भक्त नहीं है। मेरा भक्त का जो भक्त होता है वो मेरा भक्त है। अगर कृष्ण का भक्त बनना है तो भक्त का भक्त बनना पड़ेगा।
राम का भक्त बनना पड़ेगा तो किसका भक्त बनना पड़ेगा? राम का भक्त बनना पड़ेगा। राम का भक्त कौन है? भरत। भरत का भक्त कौन है? शत्रुघ्न। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा अनगा। और शत्रुघ्न का वर्णन हुआ है तदा अनगा। अनघा, अनघा करते इसके बाद कोई पाप नामक कोई चीज़ है ही नहीं। गच्छता मातुलकुलम, गच्छता मतलब अभी भरत तैयार हो गया, सिद्ध हो गया। कहाँ जाने के लिए सिद्ध हुआ? मातुलकुलम, अफगानिस्तान। इसका मातुलकुलम कहाँ है? मामा का घर। मामा का घर कौन कहाँ है उनका? हाँ? तो गच्छता मातुलकुलम, तैयार हुआ, सिद्ध हुआ, मुझे मामा के घर में जाना है। कि मामा जी ने बुलाया था कि हे भरत वहाँ जाओ, हाँ कुछ समय के लिए मेरे साथ समय बिताओ। तो भरत का मामा कौन है? अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, कैकेयी का भाई, उनके पिता। लेकिन इधर उनके साथ में शत्रुघ्न भी सिद्ध हो गया जाने के लिए। अनघा क्यों? प्रीति पुरस्कृतः, उनका प्रीति है, बहुत प्रेम है। इतना प्रेम है कि जिस प्रकार लक्ष्मण राम के बिना जी नहीं सकता, वैसे शत्रुघ्न भरत के बिना जी नहीं सकता। जिस प्रकार एक लक्ष्मण राम के आश्रय में है, उसी प्रकार एक भक्त के आश्रय में ये शुद्ध भक्त का जो आश्रय जो है वो ग्रहण किया है शत्रुघ्न। इसलिए उनको क्या कहा गया है? अनघा। अनघा, अनघा का अर्थ क्या है? जिसके अंदर कोई पाप नहीं। अभी चारों का नाम, चार राम का नाम राम क्यों है? लक्ष्मण का नाम लक्ष्मण क्यों है? भरत का नाम भरत क्यों है? शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों है? और रामायण में वर्णन आता है, रामो रमयताम वरहा। आनंद देने में सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि रामो रामयताम वरहा कहा गया। दूसरा लक्ष्मण, लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन का क्यों? लक्ष्मी का वर्धन करता है। लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। और तीसरा, जो भी लक्ष्मण जैसा है उसके जीवन में हमेशा समृद्धि होती है। क्या समृद्धि है भाई? राम के पीछे चला गया, समृद्धि को छोड़ा, विश्वामित्र के पीछे लक्ष्मण चला गया। हाँ, विश्वामित्र राम के साथ में लक्ष्मण को नहीं जा रहा था, फिर भी चला गया राज्य को छोड़ के। ये वास्तविक समृद्धि है। घर को छोड़ के भगवान की शरण में आना वो समृद्धि है। ये कैसे प्रभु जी? आप तो हाँ, ये ब्रह्मचारी तो IIT MTech, बाद में उसने क्या क्या तो किया, IIM किया, उसका पैकेज जो है 1 करोड़ महीने का पैकेज है। अभी इतना समृद्ध था, सब कुछ छोड़ दिया। अभी इधर भिक्षा मांग रहा है। ये ही समृद्धि है। क्यों? भिखारी से बढ़कर कोई अमीर नहीं होता। आप कमाते हो तो कितना कमाओगे बताओ? हाँ, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ठीक है, महीने का कमा पाओगे, है कि नहीं? लेकिन भिखारी वो कितना हो सकता है? उसको प्रसन्न हो जाए, अंबानी प्रसन्न हो जाए, चलो ले लो, 1000 करोड़ का मंदिर बना दिया, हो गया। हाँ? तो ये वास्तविक समृद्धि है, हर चीज़ में समृद्धि है। इसलिए लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धन। भरणात् भरतः, भरत को क्यों कहा गया है? क्योंकि भार उठाया। किसका भार उठाया? रामचंद्र लक्ष्मण के साथ में जब गए तो उस समय भरत ने राम का राज्य का भार उठाया, इसके से भरणात् भरतः। यही मोक्ष है। मोक्षम विष्णुंग्रिलाभम। मोक्ष का अर्थ क्या है? अपने सर के ऊपर धारण करना। भगवान का जो सेवा का भार को सर पे धारण करना, वो वास्तविकता में वैराग्य है, वास्तविक मोक्ष, वास्तविक मुक्ति।
और इधर शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, जैसे तदा जैसे भरत निकल पड़ा, पीछे पीछे शत्रुघ्न आया। शत्रुघ्न ने कहा, ये नहीं कहा भरत थोड़ा देर रुक जाओ, बाद में जाएंगे ना, अभी क्या जाना है, अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है। भगवान की सेवा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, हर समय 24 आवर्स सिद्ध है। हनुमान जी भगवान की सेवा में कैसे सिद्ध है? हर चीज़ करने के लिए सिद्ध हो गए। जब अशोक वाटिका का पूरा बड़ा वाटिका था सब रावण का, उसको तहस नहस किया, तो रावण को पता लगा, रावण ने भेजा जम्बूमाली को, भेजा जाओ पूछो क्या कौन है, क्या हो क्या रहा है। जम्बूमाली आया तो अपने अनुचरों के साथ, राक्षसों के साथ, वो देखा उधर जो कमान होता है ना, हनुमान जी उसके ऊपर बैठे हुए। सब लोगों ने पूछा कौन हो तुम? तब हनुमान ने क्या कहा, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान चतुसैन्यानाम। ये नहीं कहा मैं हनुमान हूँ, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्म, राम का दास हूँ। ये जय मंत्र कहा गया है। रामायण में कुछ ऐसे मंत्र है जिसको जय मंत्र कहा गया है। उनमें से एक मंत्र है, उनमें से कौन सा मंत्र है जो हनुमान ने उच्चारण किया, वो जय मंत्र है। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। और जय मंत्रों को प्रोपेगेट करूँगा, आपको व्हाट्सएप किया, वही उसको प्रोजेक्ट करना है, हो जाएगा प्रोजेक्शन। आपने बोला श्लोक दिखाओ, इसको मैं सोचा कि श्लोक दे देता हूँ। दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। दासोहम, मैं दास हूँ, आई एम सर्वेंट, ये हमारा पहचान है। ये सबको जय मंत्र कहा गया है। वैसे तो और मंत्र है, मैं वर्णन करूँगा, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ काम नहीं हो रहा है, काम अगर होना है तो जय होना, विजय होना है, तो हनुमान ने जो जय मंत्र को उच्चारण किया वही मंत्र को उच्चारण करना ने कहा कि अस्त्र विजेताम रामो लक्ष्मणश्च महाबलात् राजा जयति सुग्रीवो राघवेन पालितः दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजा। न रावणं सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं चेत् शिलाभिः तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवादयच्च मैथिलीं समुद्रतो क्रमेष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। आया लास्ट में, हिंदी में देखो, देवनागरी में लास्ट में, अस्त्र विजेताम राम, अस्त्र विजेताम रामो मिला, आ गया। तो ये जय मंत्र है। क्या हनुमान ने कब कहा मालूम है? जब पूछा गया था तुम कौन हो, हनुमान ने क्या कहा? अस्त्र विजेताम रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेन पालितः राघवेन अभिपालितः। मैं एक राघव का, राम का पालतू कुत्ता हूँ। कौन है मालूम है वो? अस्त्र विजयताम रामो, हर जगह राम विजयी होते हैं। और साथ साथ में मैं लक्ष्मणश्च महाबलः, लक्ष्मण का भी मैं दास हूँ। और साथ साथ में राजा जयति सुग्रीवो, राजा जयति सुग्रीवो, सुग्रीव मेरा राजा है। और इन सब का मैं दास हूँ, खास करके राम का दास हूँ। दासो हम कौशलेन्द्रस्य, कौन है राम? अक्लिष्ट कर्मणः, जिनको कोई भी काम तकलीफ की बात नहीं होती, मुश्किल नहीं, हर काम ऐसे आसानी से कर सकते हैं। तब उनने लास्ट में नाम बताया हनुमान। जानते हो हनुमान? शत्रु सैन्यानाम निहंता मारुतात्मजा, शत्रुओं का सेना को नाश करने वाला हूँ। निहंता मारुतात्मजा, मैं मारुतात्मजा, मरुत के पुत्र हूँ। देखो आज मैं अपना बल बताता हूँ।
मैं राम का दास हूँ। राम का दास ही इतना बलवान है तो राम कितना बलवान होगा देखा? हाँ, राम का बल जो है वो आप माप नहीं सकते हो। मेरा बल के विषय में अपना परिचय देता हूँ, सुनो। न रावणम सहस्रम में, अगर 1000 रावण भी आएंगे ना, मुझे कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। युद्धे प्रतिबलम जयेत, हाँ, युद्धे प्रतिबलम भवेत। अरे तुम्हारे पास तो कोई अस्त्र शस्त्र कुछ है ही नहीं। ऐसे तो चित्र में जब हनुमान आकाश मार्ग उड़ रहे हैं लंका की ओर, उसके हाथ में गदा रखते हैं, लेकिन गदा थी नहीं, ठीक है। गदा होती तो गदा ते मारते सबको, है कि नहीं? गदा नहीं थी उनके हाथ में, फिर भी चित्रीकरण के रूप में गदा लिख देते, क्योंकि अगर गदा होती तो उन्हें कहा कि ये अकेला आयो, कोई अस्त्र शस्त्र साथ में ही नहीं। शिला भी तो प्रहरता, हाँ, शिला भी, ये बड़े बड़े पत्थर है ना, उसको उठा के पटक के मार दो तुम लोगों को। हाँ, प्रहरता, हाँ, प्रहरता पादपैश्च सहस्रशः, इधर बहुत सारे पेड़ है ना, उसको उखाड़ के तुमको मारूंगा। अर्धयित्वा पुरीं लंकान, पूरा लंकापुरी को मैं अर्धयित्वा उसको तहस तहस कर दूंगा। अभिवादयच्च मैथिलीं समुद्धर्तो गमनिष्यामि निशितां सरसरक्षतां। मैथिलीं, सीता को आश्वासन दे के समुद्धर्तो गमनिष्यामि, मैं जाऊँगा, लेकिन जाने से पहले क्या करूँगा मालूम है? हाँ, मिशताम सर्वरक्षसाम, ये राक्षसों को मार के जाऊँगा तुम लोगों को। ये सब जय मंत्र है, हनुमान का जय मंत्र है। तो वैसे इधर शत्रुघ्न, नित्य शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों है? नित्य शत्रु को मारने वाला। नित्य शत्रु कौन है? गीता में भगवान ने क्या कहा? हाँ, हमारा काम है, काम ही हमारा नित्य शत्रु है। नित्य वैरिण, उसके अंदर कितना भी आप अग्नि में ईंधन डालो, क्या होता है? वो दुष्पूरेण अनलेनचा, दुष्पूरेण अनलेनचा, वो पूर्ति नहीं होती, वो शमन नहीं होती। उसको जितना काम को कितना भी सेवा करो वो बढ़ता जाता है। इसलिए उस काम जो है वो हमारा नित्य वैरी है, बड़ा दुश्मन है, तो इसके सतर्क होना पड़ेगा। और उस नित्य वैरी काम को मारने वाला कौन है? शत्रुघ्न। इसलिए शत्रुघ्न, शत्रु ने क्या किया अपने हृदय में शत्रु को मारने के लिए? भक्त का सेवा किया। भगवान का सेवा करने से काम दूर नहीं होता, भक्त का सेवा करने से काम वासना दूर होती है। इसे नित्य शत्रुघ्न। अभी शत्रुघ्न गच्छताम मातुलम करम भरतेन, भरत के साथ में वो निकल पड़ा। जैसे निकल पड़ा, सतत्र न्यवस्यात् भारत्र सह सत्कार सत्कृतः मातुलेन श्वपितेन पुत्रस्नेह लालितः। अरे भरत पहुंच गए, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कैसे गए क्या गए, एक ही श्लोक में वो उधर अफगानिस्तान पहुंच गए। गांधार, पता नहीं कौन सा देश है अफगानिस्तान। दो विलन, दो ग्रंथों के लिए, दो इतिहासों का जो विलन लोग जो है उधर से आए। रामायण में कैकेयी आई और महाभारत में शकुनी आया। गांधारी के साथ शकुनी आया, कैकेयी के साथ कौन ही मंत्र आएगी। शास्त्र वर्णन आता है उधर के लोग बहुत सुंदर होते हैं लेकिन बहुत कपटी होते हैं। ऐसा देखा गया तो बहुत सुंदर होता है, बहुत कपटी भी होता है। इसलिए सुंदर से विवाह मत करना। बहुत कपट होती है, बहुत। उस समय से युद्ध का क्षेत्र है, युद्ध उस समय से कि युद्ध हो रहा था। वो सोचा कि मैं जाके थोड़ा सा मदद करूं। दशरथ गया था, उधर युद्ध किया, देवताओं को पक्ष युद्ध किया। बाद में उस समय क्या हुआ, कैकेयी ने उनको बहुत सेवा किया, तो सोचा चलो कैकेयी से विवाह कर लेता हूँ। और उस समय उन्होंने कहा देखो कैकेयी का विवाह करो लेकिन कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका पहले से भी पत्नियां हैं,
और उन पत्नियों से बच्चे हो जाएगा, क्या होगा, तुम उनको राजा बनाओगे, तो वे मेरी पत्नी मेरी पुत्री जो है उनका पुत्र कोई राजा बनाना होगा। दशरथ ने सोचा वैसे पुत्र तो होने वाला नहीं है, बहुत प्रयास तो किया है, चल इससे हो जाए तो अच्छी बात है, यही तो राजा बनने वाला है। आंख बंद करके मोहित हो गया, मोहित हो गया, हाँ हाँ ठीक है बोल के आ गया, तो सोचे बिना। अभी वो टेंशन है, किसको? दशरथ को टेंशन हो गया, अरे मैंने क्या वचन दे दिया, मोह में आके वचन दे दिया, अरे मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या किया? धर्म का सहारा लिया सत्य को छुपाने के लिए। अश्वपति युधाजित, वो उनको बहुत प्रेम था भरत से, और साथ साथ में इतना प्रेम था जैसे कि अपने पुत्र ही जैसा प्रेम था। पुत्र को जिस प्रकार प्रेम करता उसी प्रकार उन्होंने भरत से प्रेम किया। मातुलेना अश्वपतिना पुत्र स्नेह लालितः, पुत्र स्नेह लालितः, इस प्रकार भरत किसके साथ रहा? भरत सह सत्कार सत्कृतः मातुलेना अश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः। भले ही उनके मातुल मामा जी भरत को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम सब कुछ दिए थे, लेकिन भरत जो है वो शत्रुघ्न के साथ में रहा। भरत को उससे मतलब नहीं था, शत्रुघ्न से मतलब था, इन दोनों के भी अति प्रेम। प्रश्न ये है कि भरत इतना दिन उधर क्यों रह गया? क्या उनकी जो मामा जी बहुत सारे दे रहे थे प्रेम, मामा जी के प्रेम के वश में रहेगा? नहीं, मामा जी के प्रेम के वश में नहीं, शत्रुघ्न से उनको बहुत प्रेम था, शत्रुघ्न के साथ में रहा। इतना हद तक कि भरत का प्रेम शत्रुघ्न में इतना था, युधाजित ने सोचा अरे भरत जो है उसको प्रसन्न करना है तो मुझे क्या करना होगा? शत्रुघ्न को प्रसन्न करना होगा। तो धीरे धीरे से वो शत्रुघ्न को बहुत प्रेम करने लगा, उसको गिफ्ट देने लगा, शत्रुघ्न तुम कैसे हो? तो भरत खुश हो गया। भरत एन सहा। तो प्रश्न आता है कि क्या रामचंद्र को भूल गए क्या? सहा, राम के साथ में थे। राम कहाँ थे? उनके दोनों के मन में बसे हुए थे। राम दोनों के मन में बसे हुए थे, इसलिए सहा शब्द इस्तेमाल किया। रामायण के ऊपर बहुत सुंदर व्याख्यान है, अनेकों कमेंट्रीज है, गोविंदराज कमेंट्री है, ये व्याख्यान है, गोविंदाचार्य का कमेंट्री है, इसका इधर है कमेंट्री आपके, प्रभु जी ने वो किंडल में दिखा रहे हैं। तीसरा श्लोक देखिए। तत्रापि निवसन्तो तौ तर्पयामानो च कामतः भ्रातरो समर्थान् वीरो वृद्धान् दशरथं निपम्। तो दशरथ शत्रुघ्न और भरत और शत्रुघ्न का स्मरण कर रहा है। स्मरण करते करते अभी पूरा वृद्धावस्था में पहुंच गया, तो उन्होंने सोचा अभी एकदम बिल्कुल अच्छा समय है। अच्छा समय क्या है? कौन सा अच्छा समय है? राम को राजा बनाने का बहुत अच्छा समय है। तो दशरथ स्मरण करने लगा। किसका स्मरण करने लगा? चारों पुत्रों का स्मरण करने लगा। सर्वैव तस्येताश्चत्वारः, 5वां श्लोक। सर्वैव तस्यास्ता चत्वारः पुरुषर्षभा स्वशरीराद् विनिवृत्ताश्चत्वार इव भारत। दशरथ को ये चारों पुत्र प्रिय है। जैसे उनको ऐसा लग रहा था कि चारों पुत्र कोई और नहीं, उनके 4 हाथ के समान हैं, लेकिन उसमें भी तेषामपि महातेजा रामो रतिकरपितुः। तेषाम, इन चारों में महातेजा रामः, राम महातेज कौन है? रतिकरः पितुः। रतिकरः पितुः, वो पितु, उनका पिता जो है राम से अत्यंत प्रेम।
चारों से प्रेम था, इन चारों में से राम से अत्यंत प्रेम। कैसे? स्वयंभूरिव भूतानाम बभूतानाम, जैसे ब्रह्मा जी जीवन से प्रेम करते हैं, हाँ क्यों? उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जो है उनके पास अद्भुत अद्भुत गुण थे, इसलिए दशरथ ने उनसे प्रेम किया और साथ साथ में राम भी दशरथ से अद्भुत प्रेम किया। भले चारों से प्रेम था लेकिन राम से अत्यंत प्रेम था, क्योंकि उनके अंदर ऐसे दिव्य दिव्य अद्भुत गुण थे। महातेजा, उनके पास शक्ति भी था और साथ साथ में दिव्य गुण थे। जितना दशरथ ने राम से प्रेम किया, राम ने उतने भी प्रेम किया। सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य अवतार्तिभिः अर्तितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातना। कौन है भाई? राम, कोई और नहीं, विष्णु है। रावण को वध करने के लिए देवताओं ने प्रार्थना किया, इसकी वजह से राम प्रकट हुए। देवताओं की प्रार्थना सुन के कौशल्य सुवेतेन पुत्रेण अमित चेतसा यथा वर्णेन देवानाम अदितिर्वज्र पाणिना। 8वां श्लोक देखो। देखो श्लोक क्यों सुना रहा हूँ। राम कथा आप बहुत जगह इधर सुने होंगे, लेकिन रामायण के श्लोकों को सुनना चाहिए। श्लोक पढ़ते जाओ, उसको हिंदी जैसा है, उसको कुछ और को आपको संस्कृत विद्वान होने की जरूरत नहीं, बहुत सरल है। कौशल्या शुशुभे तेना, सुशोभित हो रही थी कौशल्या, किसके साथ? राम के साथ में। हाँ, तेना पुत्रेण अमित तेजसा, पुत्र का जो अमित तेजसा, उनकी अद्भुत शक्ति जो है उसको देख के कौशल्या सुशोभित हो रही थी। जैसे इंद्र के साथ में अदिति सुशोभित हो रही है, उसी प्रकार केवल दशरथ ही नहीं है, कौशल्या भी सुशोभित हो रही है। सही रूपोपमश्चो वीर्याम अनासूयकः भूमाऊ अनुपमा सूनुर्गुणे दशरथोपमा। राम का सौंदर्य, उनका जो वीर्य, और साथ साथ में बिल्कुल उनके अंदर ईर्ष्या नामक कोई चीज़ है ही नहीं है। इतना वीरवान होने पर भी अनासूय कहा, शुरू हो गया राम के गुणों का वर्णन, बुरी बुरी वर्णन। दोनों के सर्ग इतने बार ऐसे अलग अलग गुणों का वर्णन होता है, पूछो मत। अनासूय कहा भूमा अनुपमा सुनो। दशरथ के पास जैसे गुण थे ऐसे गुण राम के अंदर भी प्राप्त हुआ। दशरथोपमा, तो ऐसे दशरथोपमा, दशरथ का अनेक अर्थ है, लेकिन दशा का अर्थ पक्षी, रथ का अर्थ क्या है? पक्षी को जिससे रथ बनाए कौन? भगवान स्वयं। राम के अंदर कैसे गुण थे? भगवान में जैसे गुण है उसी के अंदर है। लेकिन अभी सीधा आप बोल सकते हैं ना कि ये भगवान है, बोलना भी चाहते हैं, नहीं भी बोल सकते। क्यों? कारण क्या बताओ? कुछ श्लोकों में बोल दिए, अपने आप को रोक नहीं पा रहा वाल्मीकि, लेकिन खुलेआम हर जगह भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया, ऐसे नहीं बोला। काकुस्ता बोले लगे। काकुस्ता में कि राजा था उनके वंश में, इसलिए राम को काकुस्थ कहा गया है। तो क्यों ऐसा छुपा के क्यों रखा? गीता में तो लिखा है भगवान उवाच। हर जगह जहाँ जहाँ कृष्ण बोलते हैं, महाभारत में भगवान उवाच लिखा है। इधर राम भगवान उवाच नहीं बोल, राम ने कहा। क्यों? कारण क्या बताओ? क्या कारण बताओ? बताओ। हाँ, बुद्धिमान है। अगर ये गुणों का वर्णन किया, वर्णन करने के बाद गुरुजी ने कहा देखो आप सबको भी इसी प्रकार के गुणवान होना चाहिए, क्या बोलोगे आप? अरे वो तो भगवान है, हम तो ऐसा है हमसे थोड़ी ना हो पाएगा वो तो महान है। तो वाल्मीकि जी को मालूम है ये लोग ऐसा बोलेंगे। हम जब कहते हैं देखो प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, अरे वो तो प्रभुपाद जी है, हम तो ऐसे, तो हम थोड़ी ना ऐसे।
एक व्यक्ति ऐसा कहा, वो तो महान है ना प्रभु जी, हम तो तुच्छ है, आप हमसे ऐसा कैसे आशा कर सकते हो, हम भी ऐसा रहे। ठीक है, मैं तो आपसे आशा नहीं करूंगा, लेकिन तुम आशा करते हो क्या वैसा मरूं? तुरंत राशि आशा है क्या? प्रश्न है। तो वाल्मीकि को मालूम था लोग ऐसे प्रकार के दुष्ट स्वभाव वाले होंगे, किसी का महिमा का गान करके हम बोलेंगे वो महान है, मैं वैसा का वैसे रहूँगा, मुझे सुधारने का प्रयास मत करना। तो सोचा कि ये सब रामायण का वर्णन करने का, राम का अवतार लेने का सब पूरा क्या चौपट हो जाएगा कारण। इसलिए एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुति, देखो ये मनुष्य है, देखो मनुष्य भी कर सकता है, तुम भी मनुष्य हो, मत कर सकते हो, ओ गुण प्राप्त कर सकते हो। हाँ, इसलिए छुपा के कहा दशरथोपमा। साक्षात नारायण के गुण जो है राम के अंदर प्राप्त होता है। सतु नित्यम प्रशांतात्मा, शुरू हुआ सतु नित्यम प्रशांतात्मा। दशरथ मन में सोच रहा है, मेरा पुत्र देखो, सतु नित्यम, नित्यम प्रशांतात्मा, हमेशा प्रशांत मन, एकदम बिल्कुल प्रशांत। उद्वेगना होने की परिस्थिति में भी मन बड़ा शांत है, इसको राम कहा गया। देखो अनेकों गुणों में, जैसे कल हमने का गुण वर्णन किया, सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? सौशील्य, जिसको आप नम्रता कहते हो, दैन्यता कहते हो, ह्यूमिलिटी कहते हो, अलग अलग तरीके की, लेकिन मूल उसका नाम है सौशील्य। सौशील्यता को व्यक्त करने वाला आपका कौन सा कार्य है? वाणी। भले आप बहुत नम्र हो, लेकिन फिर वाणी अगर कठोर है तो पानी फेरने के बराबर। इतना सुंदर यज्ञ किया, बाद में उसमें घी डाल के मुझे पानी डाल दिया, ऐसा पानी फेर। हाँ, 10वां श्लोक में देखिए भाषा कैसा होना चाहिए? मृदु पूर्वम तो भाषसे उच्चमानो विपौरुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। उच्चमानो विपौरुषम, उनको अगर बहुत पौरुष में मृदु पूर्वम तो भाषते। राम का जो वाणी है एकदम बिल्कुल मृदु है, मृदु पूर्वम च भाषसे। अगर मान लो कोई व्यक्ति कुछ गलत भी बोल देता है, उनको वापस नोत्तरम प्रतिपद्यते, उल्टा जवाब नहीं देना। राम आज तक किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। मृदु पूर्वम तो भाषसे, मृदु पूर्वम, उनकी भाषा कैसी थी? बहुत मृदु। पूर्वम च भाषसे, अगर मान लो कि सामने से कोई आ रहे हैं राम के सामने, राम उनको देखते ही पहले जाके बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ठीक हो, इंसान नहीं करो, उसको बोले दो मुझसे, मैं क्यों बात करूँगा उससे, पहले उसका फ़ोन आने दो। नहीं, पहले आप जाके बात करो, उनके पास जा, आप बात करो, हरे कृष्ण बोलो। ये अहंकार का लक्षण होता है, मैं क्यों बात करूँगा, उसको बात करो। हाँ, पहचानते हो उसको, आप भी उसको पहचानते हो, नहीं हम बात नहीं करेंगे, पहले उसको बोलने दो। ये अहंकार का लक्षण है। राम ऐसा नहीं है, कोई मिले रास्ते में चल रहे हैं, उनको जाके पहले उनसे बात करेंगे। पूर्वभाषी च राघवा, पूर्वभाषी, और साथ साथ में मृदुभाषी। तब कोई प्रश्न उठा सकता है कि प्रभु जी ये आप ऐसा कैसे कह रहे हो? अगर मान लो हमारे ऊपर जोर से बात कर, दबा के बात कर, हम भी ऐसे बात करेंगे, हम किसी कम नहीं। नहीं, नोत्तरम, आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। कभी भी उन्होंने, राम ने किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट नामक चीज नहीं किया। नोत्तरम प्रतिपद्यते।
नोत्तरम प्रतिपद्यते, क्योंकि भाषा की बात आ रही है, इसके वो श्लोक लेंगे जिसके अंदर राम के वाणी की महिमा को वर्णन किया गया। वाणी किस प्रकार थी, 13वां श्लोक के लिए, 13वां श्लोक 13 श्लोक का। बुद्धिमान मधुरभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान् न च वीर्येण महता स्वेन विस्मिता। मधुरभाषी च राघव, बुद्धिमान, महाबुद्धिमान है, और साथ साथ में मधुरभाषी, पूर्वभाषी, प्रियवदः, ये सब राम के उनके वाणी का महिमा का वर्णन है। वापस श्लोक में आएगा। 6 गुण हैं भगवान रामचंद्र की वाणी में। पहला कौन सा है? पूर्वभाषी। दूसरा क्या है? स्मित, प्रियभाषी। बोलो, पहले जाके बोल लगे प्रिय बात। तीसरा क्या है? सत्यभाषी, सत्य बोलो। चौथा क्या है? हितभाषी, हित, सत्य तभी बोलो जब दूसरों के हित में है, सत्यभाषी। और क्या है? सत्यभाषी, बाद में मितभाषी, मधुरभाषी, मितभाषी। मितभाषी का अर्थ क्या है? ये नहीं कि बस माइक मिल गया बोलते बोलते जाओ, चांस मिला तो बोलते जाओ, नहीं। बहुत सारा जो अर्थ है उसको कम शब्दों में व्यक्त करना, उसको कहा गया है मितभाषी। राम के गुणों का ये अद्भुत लक्षण है। वचन का, वाणी का गुणों का वर्णन करने के बाद तीसरा गुण है, प्रमुख गुणों की बात हो रही है। पहला गुण सौशील्य, दूसरा उनकी वाणी। कल हमने सौशील्य का वर्णन किया, दूसरा उनकी वाणी का वर्णन किया रामचंद्र का। तीसरा है वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता, जिसको अंग्रेजी भाषा में ग्रैटिट्यूड कहते हैं। बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटफुल है, ग्रेटफुल, GRA, ग्रेटफुल। कृतज्ञता, कृतज्ञता का अर्थ क्या है? अगर आपके लिए कोई किसी ने उपकार किया, तो उपकार किया तो उसको मतलब याद रखना, हमेशा याद रखना। कृतज्ञता को हमेशा याद रखना, उसको क्या कहा गया? बीइंग ग्रेटफुल, उसको कृतज्ञता कहा गया, कृतज्ञ, उसके विषय में कहा गया है। कथंचित् उपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति। कथंचित् उपकारेण कृतेनेकेन तुष्यति, प्रसन्न हो जाते हैं। किससे? अगर कोई व्यक्ति एक भी उपकार करता है, ऐसे देखा जाए संस्कृत भाषा में एक वचन है, उपकारेण मतलब एक वचन है, एकेन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर कोई एक भी उपकार कर देता है, जरूर एक भी उपकार की आवश्यकता नहीं पड़ती, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर कोई उपकार करता है काफ़ी है, लेकिन फिर भी एकेन कृतेनेकेन उपकारेण कथंचित् न विस्मरति, कभी भी उसको भूलते नहीं हैं।
किसी ने थोड़ा सा भी उपकार किया, एक थोड़ा सा कुछ कर दिया, अब कुछ भी नहीं किया, खाली दर्शन करने के लिए आए, चलो हो गया खाली दर्शन करने के लिए आए, आज आपको देखने के लिए, कुछ करने नहीं, नहीं कुछ देखने के लिए, बस हो गया। रामचंद्र कभी नहीं बोलते। अंग्रेजों ने हमको एक ऐसा आदत डाल दिया, थैंक यू सॉरी। अगर कोई कुछ करता है आपको, थैंक यू, अगली बार आपको याद दिलाता है, आपको याद है ना मैंने आपके लिए लड्डू लाया था और थैंक यू बोल दिया ना मैंने उसको, हाँ देखो, हाँ बोल के दिखाया ना, इसलिए किया था, लगता है बार बार मुझे याद दिला के मुझे कंट्रोल करने के लिए। तुमसे कोई उपकार लेना ही नहीं चाहिए, जाओ, गिफ्ट लेना ही नहीं चाहिए। ये पाश्चात्य सभ्यता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। बाद में वो कब मिले थे याद ही नहीं है भूल जाना, थैंक यू मतलब भूल जाना। कभी गुस्से में कोई कर देगा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग इसका मतलब क्या है, बहुत हो गया, आए भूल जाओ, मैं थैंक यू बोल दिया, बाद में कभी याद मत दिलाना तुमने मुझे ये किया था, ये दिया था करके। हाँ क्या सभ्यता है। कृतेन एकेन उपकारेण कथंचित, हाँ कथंचित कभी भी बोलते नहीं, किंचित अपि कथंचित, किंचित थोड़ा सा भी करता है तो कभी कभी हमेशा स्मरण करते हैं, हमेशा कृतज्ञता। और अपकाराणां शतमपि न स्मरति। अपकाराणाम का अर्थ क्या है, अनेकों अपकार, शतमपि बोलने की जरूरत नहीं लगे, अगर कोई रामचंद्र के प्रति अनेकों अनेकों अपकार करता है फिर भी उनको याद ही नहीं, याद ही नहीं। ये रामचंद्र का बड़ा अद्भुत गुण है। थोड़ा अगर कोई पुष्प अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो ऐसा नहीं कि उनको मन में तैयार करके आया मैं करूंगा करके, ऐसे ही बस अचानक से हो गया, फिर भी भगवान इसको याद रखते हैं, उपकार को हमेशा याद रखते हैं। अपकाराणाम शतमति, अपकार किया फिर भी। अनेकों अनेकों घटनाएं हैं रामायण में, उपकार की घटनाएं हैं। रावण का वध हो गया, अभी सब पुष्पक विमान आ गया, सभी वानर बैठ के पुष्पक विमान में हम जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, पहली बार जाएंगे, शहर में जा रहे अयोध्या, अयोध्या जाएंगे, वानर सेना बैठ के। अभी रामचंद्र भी विमान में बैठे तो सभी वानर जो है बड़े आनंद में है, अयोध्या जा रहे हैं। तो राम ने कहा किष्किंधा चलो, तो वानर सेना को टेंशन हो गया, कहीं राम हमको किष्किंधा में जाके ड्रॉप कर देंगे क्या, वो हमको उनका जो ये पट्टाभिषेक है, राम पट्टाभिषेक है, उनका जो राजा के रूप में जो बड़ा सेरेमनी है, बड़ा फेस्टिवल है, उसमें भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे हम तो वानर लगते हैं, हम तो एंट्री नहीं लगता इधर, ऐसा बहुत दुखी हो। तो रामचंद्र समझ गए उनके मन में दुख क्या है, शंका क्या है कि अभी रास्ते में हमको उधर छोड़ देंगे ऐसा हो। राम ने कहा आप सब भूल गए। किसको भूल गए? आपकी पत्नियों को भूल गए, आपके बच्चों को भूल गए, जिन्होंने इतना महान त्याग किया जिसकी वजह से मैं सीता को प्राप्त कर पाया। हर व्यक्ति को संतुष्ट करने आप चलोगे, लेकिन अकेले नहीं जाओगे, आपके परिवार के साथ में जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे लिए जितना उपकार किया उतना ही उपकार तुम्हारी पत्नियों ने किया, तुम्हारे बच्चों ने किया। देखना चाहिए हर व्यक्ति जो भी थोड़ा सा भी कुछ किया ना उसको याद करना चाहिए, उसको
ये राम। अपकाराणाम शतमपि, पूछो मत। रावण ने उनकी अपनी पत्नी को अपहरण किया। राम ने मैसेज भेजा, विभीषण शरणागत हुआ, विभीषण को पट्टाभिषेक कर दिया। राम ने विभीषण को लंकेश करके संबोधित किया, उधर ही कहाँ, रामेश्वर में ही। जब विभीषण राम का शरण लिया तो राम ने लक्ष्मण को कहा जल लेके आओ, अभिषिंच महाराजा। अभिषिंचा, राम जल से, समुद्र का जल से विभीषण का अभिषेक करके तुम लंका का राजा होकर के घोषित कर दिया। बना, ब्रिज बना, पार हुआ। तुम्हें राम ने कहा सुग्रीव को, जाके रावण को बोलो कि बस सीता को वापस कर दे, उनको राज्य वापस कर दूंगा। तब प्रश्न आया, प्रभु आपने तो लंका का राज्य जो है वो विभीषण को दे चुके हो, अगर राम ने सीता को वापस कर दिया आपको, कौन सा राज्य दोगे आप उनको? आपने विभीषण का पट्टाभिषेक तो कर दिया, विभीषण से वापस लेके उनको दोगे? नहीं, लंका का राजा विभीषण रहेगा। अगर रावण सीता को वापस करता है, इनका उपकार मैं कभी ऋण में, मैं उनका जो ऋण है, उनका जो उपकार किया मेरे प्रति, वो मैं चुका नहीं सकता हूँ, लेकिन एक कार्य ऋण चुकाने का प्रयास कर सकता हूँ, मैं उनको अयोध्या का राज्य दे दूंगा। बस पत्नी वापस करे, बस। अपकाराणाम शतमपि न विस्मरति न स्मरति, उनको कभी भी वो याद नहीं रखते। अपकाराणाम शतमपि न स्मरति अपकाराणाम शतमपि ही आत्मवत्तया, आत्मवत्तया इतना डिसिप्लिन। अगर कोई मान लो उनके प्रति अपराध कर दिया, क्या उनके ऊपर कोई गलती हो गया तो उसको गुस्सा करेंगे? नहीं करेंगे। आगे शील वृद्धैर् जना वृद्धैर् वयो वृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्तवै नित्यम् अस्त्र योग्यान्तरेषुपि। खास करके वृद्ध होते हैं उनको बहुत ध्यान देते हैं रामचंद्र। वयो वृद्ध हो, ज्ञानवृद्ध हो, मान लो कि भी अस्त्र शस्त्र की शिक्षा चल रही है या युद्ध का तैयारी चल रही है या प्रैक्टिस चल रही है, बहुत सीरियस गंभीर अवस्था में अगर कोई वृद्ध आ गए, सब छोड़ के उनको प्रणाम कर। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सीरियस काम में बहुत बिजी हूँ, ना ना, बिजी नहीं है। ज्ञानवृद्ध ही मोक्षे धीर ज्ञानम, ज्ञानवृद्ध ही सबके साथ उनका विशेष संबंध है। आगे ब्राह्मणः प्रतिपूजकः स अनुक्रोशः जितक्रोधः। 15वां श्लोक। स अनुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजितः दीनानुकंपी धर्मज्ञो नित्यं प्रग्रवान् शुचिः। नित्यम प्रग्रवान् शुचि, हमेशा शुचि। वैसे तो सारे गुणों का वर्णन कर रहे हैं और कुछ बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक एक का वर्णन करते जाएंगे तो हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण गुण और हैं, उसके विषय में चर्चा करना है। अभी चलिए इसका ही हम
कौन सा श्लोक है? 20, हाँ 30, अरे हाँ 34। ये तेस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैर अनुपमये सुतम। दशरथ महाराज विचार करने लगे। ये तेस्तु बहुभिर्युक्तम, अनेकों अनेकों गुणों से युक्त है। अनुपमय ही, रामचंद्र के गुणों के समान और किसी का गुण है ही नहीं। सुतम, उनके पुत्र में दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंता परंतपा। चक्रे चिंता करने लगे। अतर्राज्ञो बहु वैनम वृद्धस्य चिरजीविनः। देखो, मैं जब जीवित हूँ उसी समय राम को राजा बना दूंगा। कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा? कि वैसे तो जब तक राजा जीवित है तब तक युवराज को युवराज ही रहता है, राजा नहीं होता है। दशरथ को चिंता होने लगा, कहीं मैं अगर मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा, मर जाऊँगा, तो राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? भरत बनेगा, क्योंकि वचन दे चुका हूँ मैं। हाँ? प्रीतिर्येष कथम रामो राजा स्यान्मयी जीवती। मैं जब जीवित हूँ उसी समय मैं राम को राजा बनाऊंगा, ऐसा विचार कर रहे हैं। ये शाह्यस्य परा प्रीतिर्हृदये संप्रवर्तते कदा मम सुतं द्रक्ष्यामि अभिषिक्तम् अहं प्रियम्। कब ऐसा समय आएगा मैं राम को अभिषेक करते हुए उस दृश्य का दर्शन करता रहूं, और ये दृश्य को मैं अपने हृदय में रख के प्राणों को त्याग करूं। वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपनः मत्तः प्रियतरो लोके प्रजन्यः इव वृष्टिताम्। मेरी इच्छा है ये सारा राज्य जो है बड़े समृद्ध हो, और राम जैसा दयालु इस संसार में कोई है ही नहीं। ये जो राम है ना, जितने भी लोग हैं राम को ज़्यादा प्रेम करते मुझसे। इसे कोई बहुत तड़प रहा है, किसकी वजह से? ताप से। बारिश आता है तो कितना सुख लगता है, वैसे राम जो है इस प्रकार का सुख देंगे। यम शक्र समो वीरे, यम और यमराज और इंद्र के समान उनका वीरता है। बृहस्पति समो मतो, बृहस्पति के समान उनका महेंद्र समोदितम, महेंद्र समोदितम। महेंद्र कौन है? एक प्रासा पर्वत है। महीधर समः, महीधर बड़े पर्वत के समान है। धृतम, उनके अनेकों अनेकों अद्भुत गुण है। पेशेंस है। दशरथ सोचते सोचते उन्हें सोचा कि उनको राजा बनाना है। कैसे राज्य बनाऊंगा, कैसे राजा बनाऊंगा? सोचा अभी सारे मंत्रियों को बुलाऊंगा मैं, और मंत्रियों के सामने मैं प्रस्ताव रखूंगा। बड़ी सभा, केवल अपनी अयोध्या के मंत्रीगण नहीं, अयोध्या के अंदर में जितने बड़े बड़े छोटे छोटे राजा होते हैं ना, दशरथ चक्रवर्ती हैं, उन सबको बुलाया। उन सबको अपना विचार व्यक्त किया। विचार कैसे व्यक्त किया उसका वर्णन हमको अगले सर्ग में प्राप्त होता है। दूसरा सर्ग का पहला श्लोक से थोड़ा देखेंगे। तथा प्रसीदन् सर्वान् आमन्त्र्य वसुधापतिः इदं मुद्धरिष्यन् चैवम् उवाच प्रतिपन्वचः। तो उवाच प्रतिपन्वचः, बहुत स्पष्ट रूप में, जैसे बादल गर्जना करता है उसी प्रकार बादल में जब आकाश में धुंधी बजता है, बड़े गंभीर अवस्था में गंभीर वाणी से दशरथ महाराज सबके सामने प्रस्तुत किया। क्या प्रस्तुत किया? विदितं भवतां, चौथा श्लोक, विदितं भवतां एतत् यथा मे राज्यमुत्तमम्। आप सबको मालूम है ये उत्तम राज्य को मैंने इतना सुंदर तरीके से देखभाल किया। जो रघुकुल का राज्य है उसको मैं अच्छा देखभाल किया।
कैसे देखभाल किया? जैसे मेरे पुत्र हो उस प्रकार मैंने देखभाल किया। सोहम इक्ष्वाकु सर्वैर् महेंद्रे, वंश के इतने भी राजाओं ने वैसे अच्छा पालन किया, मैं भी पालन किया, बड़े आनंद के साथ पालन कर रहा था। लेकिन अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ। मया च आचरितं पूर्वैः अंतम अनुगच्छता प्रजानित्यम अनिद्रेण, प्रजानित्यम अनिद्रेण, मैं अपने निद्रा को भूल गया। प्रजा को अच्छा सा देखभाल किया, जितना मेरी क्षमता है उतना देखभाल किया। करते करते इदम शरीरम कृष्णस्य लोकस्य चरत हितम, ये पूरा शरीर जो है लोकस्य चरत हितम, लोक की हित के लिए मेरा शरीर जो है इस प्रकार लग गया। पांडुरस्य तपस्तस्य छायायाम जरितम मया, तो मेरा शरीर जो है वृद्ध हो चुका है। कैसे वृद्ध हो चुका है? ये जो सफ़ेद छत्र के नीचे, राजा का सफ़ेद छत्र होता है, उसके नीचे मेरा शरीर जो है वृद्ध हो चुका है। प्राप्या वर्ष सहस्राणि, वर्ष सहस्राणि, अनेकों अनेकों सालों तक, हजारों वर्षों तक मैंने ये राज्य को परिपालन करते 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 क्या हुआ, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। राजा प्रभावजुष्टम ही दुर्वाहम अजितेन्द्रिय, ये जो राज्य का भार उठाते उठाते मेरा शक्ति क्षीण हो चुका है। अभी मेरे इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है, मैं अभी थक चुका हूँ। आप ही बताओ मैं कैसे करूँ? लेकिन मेरा एक प्रस्ताव आपके सामने है। सो हम विश्राम इच्छामि, विश्राम इच्छा, मैं विश्राम को चाहता हूँ। पुत्रम कृत्वा प्रजाहिते, पुत्रम कृत्वा प्रजाहिते, तो मैं अपने पुत्र को प्रजाहित के लिए अपॉइंट करना चाहता हूँ। सन्निकर्षितम इमं सर्वान्, ये बहुत गुप्त चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसको नहीं बता रहा हूँ, सब सभा में बता रहा है। इमाम सर्वाम अनुमानया द्विजर्षभम, जितने भी द्विज हैं आप सब इसके ऊपर मंथन करो। मंथन करके जो है आप मुझे आप अपना सलाह दो। इसके पीछे क्या चिंता मालूम है? अगर कैकेयी आके पूछेगी मेरे पुत्र को राजा बनाना था, तुमने राम को राजा क्यों बनाया? दशरथ कह सकता है मैंने निर्णय नहीं लिया। किसका निर्णय था ये? हाँ, सभा का निर्णय है। राजा का निर्णय से सभा का निर्णय श्रेष्ठ होता है। कैकेयी जानते नहीं हो क्या? मैं क्या कर सकता हूँ? आप झूठे साबित हो गए, आपने झूठ बोला, मुझे झूठा वचन झूठा हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ? ये प्लान था। धर्म से सत्य को ढकना चाहता था। ये परस्पर स्पर्धा होती है, धर्म और सत्य के बीच स्पर्धा होती है। हाँ? आपका ही पुत्र है, चोरी किया, आपको मालूम है, आपका सबूत भी है, पुलिस आया, क्या बोलोगे बताओ? पुत्र को रक्षा करना है या सत्य बोलना है? ये दुविधा। कोई कहता सत्य बोलना चाहिए, कोई कहता नहीं धर्म की रक्षा करना चाहिए, पुत्र की रक्षा करना पिता कर्तव्य होता है। ये दुविधा में किसका पक्ष लिया? दशरथ ने धर्म का पक्ष लिया। दूसरी ओर सत्य है, कैकेयी कहते सत्य को तुमने छुपा दिया धर्म के आधार पे। सत्यम धर्मम प्रतिष्ठिता, सत्येन धर्मम प्रतिष्ठिता, ये दोनों के बीच में विवाद आता है। कैकेयी और दशरथ का संवाद में यही विवाद। ये सत्य, कैकेयी बोलते सत्य को जीत होना चाहिए, कोई बोलते नहीं धर्म का जीत होना चाहिए। अरे सत्य और धर्म का समन्वय करो भक्ति के द्वारा, ठीक है? ये तो तात्विक तत्व के विषय वस्तु है। प्रस्तुत किया। अज्ञातो हि माम सर्वे गुणे श्रेष्ठो ममात्मजा, गुणों में सर्वश्रेष्ठ है मेरा पुत्र। पुरंदर समो वीर्ये राम परा पुरंजय। राम जो है पुरंदर समो वीर्ये, पुरंदर यानी इंद्र के समान उनका वीरता है। और इतना ही नहीं, दुश्मनों को मारने में बड़ा उनका क्षमता है। तम चंद्रमिव पुरुषेण, 12वां श्लोक, तम चंद्रमिव पुरुषेण युक्तम धर्मवृतांबरः, चंद्र इव पुष्येण
पुष्य नक्षत्र के समय में जो चंद्र होता है और बड़ा अद्भुत लगता है। युक्तम धर्मवृताम वरः, धर्मवृताम वरः, धर्म को स्थापना करने में सर्वश्रेष्ठ हैं और ये सारे गुण से संपन्न हैं। अनुरूपः स वै नाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथव नाथवत्तरम्। देखो, इतना ही नहीं, राम जो है ये राज्य को परिपालन करने के लिए एकदम बिल्कुल योग्य है। ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, मेरा पुत्र है इसलिए वो राजा बनना चाहिए, और परिपालन करने के लिए बहुत योग्य है। इतना ही नहीं, उनका लक्ष्मण है, उनके भाई, और एक आज्ञाकारी भाई है और बहुत शक्तिशाली है। उनके द्वारा भी एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से ये राज्य जो है वो होगा। अनुरुत्तः, आगे, अनेन श्रेयसा सद्य संयोजितम इमं महीम, ये जो पृथ्वी है, जैसे मेरे पुत्र राम राजा बनाएंगे, सारे प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे लोग। अगर मैं अपने पुत्र को राजा बनाऊंगा तो, अगर ऐसा करूंगा तो मैं ये पृथ्वी के लिए बड़ा उपकार करने वाला हूँ। ये बाद में प्रस्तुत किया, उन्होंने कहा, लास्ट श्लोक में कहा, दर्शक ने कहा, देखो ये दीदम में अनुरूपार्थम मया साधु सुमन्वितम। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने जो कहा कि मेरा विचार जो है बहुत अच्छा है, तब आप उसको स्वीकार करो। भवंतो में अनुमंत्रणतम कथम वा करवाम्यहम, आप आज्ञा दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो सोचा है वो ठीक नहीं है, तो क्या करो, आप मुझे क्लियरली बता देना। ये मत सोचना कि मैं क्या बुरा मानूंगा, नहीं, मैं बुरा नहीं मानने वाला हूँ। अगर आप कहोगे नहीं, राम का होना नहीं चाहिए, राम राजा नहीं होना चाहिए, अगर आपके मन में ऐसा आता है, निष्पक्ष होकर बता देना मुझे, मैं कुछ दुख नहीं करूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा बताओ, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। ये सब पॉलिटिक्स है, मन में क्या चल रहा है? हाँ, राम को राजा बनाना है, कई के इसे डर है क्या होगा करके, तो सारी सभा को क्या मालूम हो, सब लोग हाँ क्या, जैसे इति ब्रुवंतम मुदिताः, इस प्रकार जैसे दशरथ ने बात कहा, मुदिताः प्रत्यनंदन नृपम, प्रत्यनंदन नृपम, इतना आनंद में सभी लोग विस्तृमतम, जैसे जब बारिश होता है, महामेघम नर्दन्त इव बर्हिणः। दशरथ महाराज के मुख से ये प्रस्ताव सुनते ही जितने भी नृपान्वितम, जितने भी राजा थे, जितने मंत्रीगण थे, वो सब, उनके हृदय में ऐसा आनंद था। उस आनंद के वजह से कैसा लग रहा था कि बादल बरस रहे हो, बादल गरज रहे हो, उसको ऐसा आनंद था। और साथ साथ में बादल जब गरजना प्रारंभ करते हैं, नृत्य होता है कि नहीं, मयूर नृत्य करते हैं ना, वैसे सब लोग नृत्य करने लगे। स्निग्धो अनुनादि संजज्ञे तत्र हर्ष समीरितः, उनका आनंद में ऐसे ऐसे बातें बोलने लगे, एक आनंद के आधार, आनंद को व्यक्त करते हुए। तो क्या हुआ, जनो गौ दुष्टा सन्नादो, ऐसा सन्नाद हुआ, उनके आनंद का सन्नाद हुआ। विमानम कंपयन्निवा, पूरा जो विमान है, विमान मतलब वो हो बड़ा महल है, महल के ऊपर जो गोपुरम जैसा होता है, उस विमान कहते हैं, वो एकदम जैसे वो अर्थक्वेक आया, ऐसा आया आनंद का उनका अनुभूति में। तो क्या कहने लगे आनंद में, तस्य धर्मात्मा विदुषो भवाना अज्ञया सर्वशः, ब्राह्मणज्ञा मुख्या सपुरा जनपदैः सह, समेता मंत्रिता तो समस्तान् गतबुद्धयः, ऊचुः मनसस्ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम्। सब लोग चर्चा कर रहे, मंत्रार्थ निकाले, ब्राह्मण जितने भी राजा थे, सब लोग अपने आप में बात करते करते
कंक्लूजन आवा। क्या क्या मंत्रणा करके बताए? बोलने लगे, हे राजा, अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्तामसी पार्थिवा। राजा, बहुत साल से तुमने राज्य किया, बुढ़े हो चुके हो तुम। हाँ हाँ, क्या करो बोले? स रामम युवराजम अभिषिंचस्व पार्थिवम। जल्दी से जल्दी क्या करो? राम को राजा बना दो। ऐसा निर्णय कुछ बोल रहे थे, अचानक पीछे से कुछ आवाज आया। क्या आवाज आया? क्या ध्वनि आया? इच्छा मोहि महाबाहु, इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम गजेन महतायांतम रामेण चित्रावृताननम। ये मंत्रीगण जो अपनी मंत्रणा वर्णन कर रहे हैं, लेकिन पीछे ये सभी लोग बोले, जितना प्रजा थी ना, प्रजा क्या बोलने लगे? इच्छा मोहि महाबाहु। अगर कोई अच्छा खबर होता है ना तो क्या बोलते हो? हाँ 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 हाँ, बराबर है। जैसे आपको कोई अनाउंसमेंट किया, आप में से कितने लोग हैं दोपहर का फीस्ट में रसगुल्ला, गुलाब जामुन पर ये सब खाने का चाह रहे? आप हाथ उठाओ। इतना आनंद होता है कि खाएंगे खाएंगे। हाँ, आप दोपहर को प्रसाद देंगे, वो टाइम में हम उसको ग्रहण करें, ऐसा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इच्छा खाएंगे, बाद में जो बोलना है बोलो, पहले इच्छा मोहि महाबाहुम रघुवीरम महाबलम। रघुवीरम महाबलम, रघुवीर रामचंद्र महाबलम। हम देखना चाहते, जल्दी देखना चाहते हैं। गजेन महतायंतम, एक हाथी पर बैठे हुए रामचंद्र। गजेन महतायंतम रामम चित्रावृताननम, रामम चित्रावृताननम। चित्रावृत मतलब एक सफेद छत्र के नीचे रामचंद्र का जो सुंदर मुखारविंद है, उसको हम दर्शन करना चाहते हैं। इच्छा मोहि महाबाहुम। करने के बाद दशरथ महाराज अंदर से बहुत खुश हो गए। इति तद्वचनम श्रुत्वा, दशरथ इति तद्वचनम श्रुत्वा, 30वां श्लोक। राजा तेषां मन प्रियम, मन में प्रसन्न हो गए। अजानन इव, अजानन लोगों को दिखाए नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बाहर दिखाते हुए बहुत दुखी हूँ। इदम वचनम अब्रवीत, क्या बोलना प्रारंभ किए? श्रुत्वे वचनम यन्मे राघवम प्रतिमिच्छतः। आपका जो वचन सुना, जिसके अंदर आपने राघव को राजा के रूप में प्राप्त करने की इच्छा को व्यक्त किया, राजानः संशयोऽयं मे, आपका इच्छा को, तीव्र इच्छा, राम राजा बने, इस तीव्र इच्छा को सुन के मेरे मन में कोई संशय आया है। आप मुझे सत्य बताओ, किम इदम ब्रूत तत्वतः, आप सत्य बताओ। दशरथ ने कहा, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी अनुशासति, क्या मैंने पृथ्वी को बराबर राज्य नहीं किया क्या? हजारों साल से मैं आपका राज्य तो कर रहा हूँ। जैसे आपने सुना कि राम राजा बनेंगे, आप इतना आनंद को व्यक्त कर रहे हो, कहीं हजारों साल से मेरे से इतना पीड़ित हो क्या? अच्छा हुआ, जाओ भाई खत्म हो, जा इसी का इंतजार करते, राम बनने राजा। हाँ, कहीं मैं अधर्म को पालन किया? भवन्तो द्रष्टुमिच्छामि युवराजम ममात्मजम। हाँ, इतना इच्छा था कि आप राम राजा बने। क्या मेरे राज्य में इतना दुख अनुभव कर रहे थे, अभी आपको राम का नाम सुनते ही ऐसा लगा बस अभी दशरथ महाराज के द्वारा राज्य जाने दो, बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया हमको। हाँ,
मेरे अंदर कुछ दोष है क्या जिसकी वजह से आप चाहते हो कि राम राजा बने? ते तम मूचुरु महात्मानं पौरजनपदे सह। ये सुन के जितने भी उधर अयोध्यावासी थे, राजा थे, सब कहा, हे दशरथ राजा सुनो, दोष आपके अंदर नहीं है। हमारे आनंद से आपको इतना दुख लगा, अगर ये दुख का कारण आपका दोष नहीं है, अगर दोष कुछ है तो राम के कल्याण गुणों में है, अद्भुत गुणों में है। भवतो नृप कल्याणा गुणा पुत्र संतिते, कल्याण गुणा पुत्र से संतिते। कौन कहा तुमको राजा ऐसा पुत्र को उत्पन्न करो जिसके अंदर इतना अद्भुत गुण है? जैसा आपका पुत्र में जितना अद्भुत गुण है, वो गुण ऐसा गुणवान राजा मिलेगा करके सुनने के बाद अभी कौन सा राजा का हम स्मरण करें बताओ? आनंद को व्यक्त करेंगे ही ना। हाँ? तो ऐसी स्थिति है। अभी सारे जितने भी उधर अयोध्यावासी हैं, राजागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो रामचंद्र के गुणों को वापस वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। गुणान गुणवतो देवा देव कल्याण धीमता प्रियम आनंदानाम कृष्णम प्रवक्ष्यामोद्य ताम शृणु। राम के अत्यंत अद्भुत गुणों को प्रवक्ष्यामि, हम बोलेंगे। अभी आप सुनते रहो, आपके पुत्र का गुण आपने बताया ना, हम बताएंगे। पिता पुत्र का गुण का वर्णन करता है, वो कौन सी बड़ी बात है, हम वर्णन करेंगे। सुनो, दिव्य गुण शक्र राम सत्य पराक्रम इक्ष्वाकु भूयो भी सर्वेभ्यो ही अतिरिक्तो विशंबते। इंद्र जैसा समान उनके गुण हैं। जितने भी इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा हो चुके हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ आपसे भी सर्वश्रेष्ठ है। क्या करें बताओ, आपको सुनना पड़ेगा, सच्चे है। हाँ, आपको ये सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। हम क्या करें बताओ? इस रुक्मिणी भी पत्र में लिखती है, क्या बोलती है? कृष्ण ने कहा, बेशरम कहेगी, ऐसा पत्र लिखना ठीक है क्या? राजा की पुत्री होके, वो भी अनजान व्यक्ति को पत्र लिख रही हो। जाना हुआ, मैं तुमको जानता हूँ तो लिख सकती हो, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ, तुमने ऐसा पत्र लिखा बेशर्म होके। रुक्मिणी कहती है, हाँ प्रभु, मैं बेशर्म हो चुकी हूँ, ये मेरा दोष है। अगर बेशर्मी मेरा दोष है तो आपका भी दोष है। तो मेरे अंदर क्या दोष है भाई? कौन कहा आपको इतना सुंदर होने के लिए? आपके सुंदरता के, आपके गुणों के विषय में श्रवण करके मेरे अंदर जो है क्या आया है? निर्लज्जता ही है। तो मैं निर्लज्ज हुई, ये मेरा दोष है। मेरा निर्लज्जता का कारण आप हो, आपके गुण हैं, इसलिए आपके गुण ही दोष हैं। अभी राम के गुणों को वर्णन करते करते ये अयोध्या के जितने भी वासी हैं, एक गुणों को वर्णन करते हैं। उसमें से वापस प्रियवादी भूतानाम सत्यवादी च राघव, वापस हुआ 33वां श्लोक देखिए। प्रियवादी च भूतानाम सत्यवादी च राघव बहुश्रुतानाम वृद्धानाम ब्राह्मणानाम उपासितः। सत्यवादी च वापस प्रियवादी, 6 गुण तो पहले हमने वर्णन किया, इससे उसके विषय में अभी चर्चा नहीं करेंगे। तेन स्यातुल कीर्तिर्यस्य तेजा संवर्धते देवासु संयुषम समानुष्याम सर्वाश्रेष्ठ विशारदा। देव असुर देव, सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो धनुर्विद्या है उसमें सर्वश्रेष्ठ है राम। लेकिन साथ साथ में राम के अनेक गुणों में एक ऐसा गुण है, पर दुख दुखी, दूसरों का दुख को देख के सहन नहीं कर पाना। दुखेषु वृषमपि दुखितः,
वृषम दुखिता। राम का हृदय जो है वो दूसरों को दुख देख के दुखी हो जाते हैं। कितना दुखी होते हैं? वृषम। वृषम मतलब ज्यादा। दुखिता करता हमेशा दुख। हाँ, क्या राम हमेशा दुखी है क्या? हाँ, हमेशा दुखी है। जैसे एक माँ क्या करती है, एक बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है, चोट लगता है, छोटा सी चोट लगा, बच्चा रोना प्रारंभ करता है। लेकिन दुख, चोट लगा बच्चे को, दुख लगा किसको? माँ। चोट लगा बच्चे को, दुख लगा किसको? माँ। कितना दुख लगा? बच्चे को जितना दुख लगा उससे वृषम उससे ज्यादा दुख लगा। बच्चा ठीक हो गया, 4 साल का बच्चा था, वो टाइम में दुख लगा, चोट लगा। 20 साल हो गया, बीत गया, चोट लग के बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बना। घर में आया, माँ ने इसको भोजन खिलाया, बड़ा मिलिट्री ड्रेस पहन कर फट 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 करके चलते जा रहा है। तो माँ फिर रोना शुरू कर देती है, बेटे बेटे धीरे चलो, रोना शुरू कर देती है। मतलब क्या हो गया माँ, क्या हो गया? जानते हो 20 साल पहले इधर ही गिरा था, तुमको बहुत दुख लगा था, चोट लगा था, रोना शुरू करती है। उसको याद ही नहीं है, वो जिसको चोट लगा उसको याद नहीं, उस माँ को याद है। वृषम दुखिता। वृषम मतलब दुखिता मतलब प्रेजेंट टेंस है, वो हमेशा के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस। रामचंद्र के वृषम दुखिता, ये लास्ट लीला है, लास्ट बात है। दूसरों का दुख देख के सहन नहीं कर पाना। रावण का वध हो चुका है, रावण का शरीर पड़ा हुआ है और मंडोदरी रो रही है। खुला बाल है, कुमकुम हट गया है, सफ़ेद वस्त्र पहनी है और मंडोदरी रो रही है। हाँ करके रोती है और तुरंत गुस्सा करती है, तुमने मेरी बात नहीं सुना, मेरी बात सुना होता सीता को वापस कर दी, ये हालत नहीं होती तुम्हारी। रामचंद्र परस्त्री को देखते तक नहीं है, कभी देखते नहीं। परस्त्री का मतलब किसी को देखा ही नहीं सीता को छोड़ के। मंडोदरी की छाया दिख रही है, रावण का शरीर है, मंडोदरी की छाया दिख रही है और रावण का शरीर पड़ा हुआ है, मंडोदरी का शरीर है, इनकी छाया दिख रही है और ऐसी रो रही है, ऐसी रो रही है। विज्वरः, वाल्मीकि वर्णन कर विज्वरः, राम के हृदय में ज्वर, इतना तीव्र दुख। मंडोदरी जितना दुखी है उससे ज्यादा दुख को अनुभव कर रहे रामचंद्र। अरे रे मैंने क्या कर दिया, एक स्त्री को दुख दिया, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। उनका हृदय ऐसा द्रवीभूत हो गया, राम रोने लगे। जिस राम का रोना देख के मंडोदरी एकदम अचंभित हो गई, क्या प्रभु है, देखो रोने की आवश्यकता है। मेरे पति ने उनकी पत्नी को अपहरण किया, उसको मारे, लेकिन मैं रो रही हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा दुख से भी ज्यादा दुख है। और सुख पितेव परितुष्यति, दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों के सुख में आनंद को अनुभव करना। दुखी अवस्था में सुख दूसरे का, आनंद उसका। किसका? पितेव परितुष्यति, पिता का क्या स्वभाव रहता है? पुत्र को पढ़ाता है, इसका कर्जा लेके क्या क्या तो करके उसको विदेश भेजता है। अभी विदेश भेजने के बाद बड़ा अच्छा कमाई हो गया, किसी से प्रेम कर लिया, शादी कर लिया, पापा को बोलते बाबा हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हूँ, फ़ोन में बातचीत करता है। लेकिन इधर क्या है, ये दोनों बीमार पड़े, माता पिता, देखभाल करने वाला कोई है नहीं, कर्जे में भी है। और आनंद पिताजी का, सुख किसका? पुत्र का। इस संसार में कोई व्यक्ति को सुखी देख के भगवान रामचंद्र आनंद अनुभव करते हैं। ऐसे दिव्य गुणों वाले भगवान रामचंद्र का स्मरण करना, उनका भजन करना, उसी से हमारे हृदय में कल्याण गुण, अद्भुत गुण उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कहा गया, जिसको अच्छे गुणवान बनने की इच्छा है, ऐसा चाहते हैं कि आपके पुत्र, आपके पिता, कोई भी है आपके संबंधियों में, आपके घर में, लोगों के हृदय में सद्गुण संपन्न हो, तो क्या करना चाहिए?
अयोध्या कांड का प्रथम सर्ग और द्वितीय सर्ग को बार बार बोलना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए, उसका पारायण होना चाहिए। हाँ, तब कल्याण अभिघ्नः साधु अदीनात्मा महामतिः द्विजैः अभिविनीतः श्रेष्ठैः धर्मार्थ नैपुण्यैः। आप जो गुण बोलो, जो सद्गुण बोलो, सब कुछ रामचंद्र ने आश्रय लिया है। उनका आश्रय लेने से हमारे भी वो सद्गुण हमको प्राप्त करते हैं। तो समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।